ये तुम्हारा बच्चा एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब तुम्हारा ये देखना, तुम्हारा एकदम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से सब फॉलो अप हो रहा है। कैसे? तुम्हारा कुलाम्स लॉ याद करो, तुम्हारा यूज करते थे, तुम्हारा फोर्स सोर्स निकालने के लिए यूज करते थे ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ठीक है। फिर उसी का यूज करते थे हम लोग E इज इक्वल टू F बाई तुम्हारा क्या लिखते थे, Q नॉट बच्चा, लिखते थे कि नहीं। तो कुलाम्स लॉ बेसिकली बायोट लॉ है तुम्हारा मैग्नेटिक वाला में, ठीक है। यानी कुलाम लॉ जैसे था, यहां पर तुम्हारा क्या है, बायोट सेवराट लॉ तुम्हारा क्या है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। सिमिलरली वहां पर याद करो कि जब तुम्हारा सिमेट्री होता था अराउंड द चार्ज, जैसे तुम्हारा स्फेरिकल सिमेट्री होता था और तुम्हारा सिलिंड्रिकल इन्फिनाइट वायर लेते थे, उसके कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालना होता था तो हम लोग गॉसियन सरफेस लेते थे बच्चा। याद करो, तुम्हारा गॉस लॉ लगाते थे कि नहीं लगाते थे। उसमें होता था गॉस लॉ तुम्हारा E डॉट ds और तुम्हारा क्या होता था, बोलो, Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट बच्चा, अगर याद हो तो तुम लोग को, ठीक है। बुझलिस कि ना बुझलिस, यही वाला तो लगाते थे तुम्हारा। और सिंपल जो फिगर होता था, ज्योमेट्री जो होता था स्फेरिकल होता था, एक बार तुम्हारा सिलिंड्रिकल लेते थे, गॉसियन पिल बॉक्स लेते थे बच्चा, गॉस लॉ लगाते थे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिंपल सिमेट्री वाला फिगर के लिए तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे। बात समझ में आ रहा है। सिमिलरली यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड वाला में, यहां पर तुम्हारा क्या यूज कर रहे हैं, एम्पियर सर्किटल लॉ। जैसे वहां पर गॉस लॉ यूज हो रहा था, यहां पर एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो सारा चीज फॉलो अप होगा, जस्ट कॉपी पेस्ट कहने का मतलब है जो चीज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं वो सब सारा प्रॉपर्टी यहां पर भी पढ़ेंगे हम लोग बच्चे। बात समझ में आ रहा है ना। तो सिमिलरली हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो एम्पियर सर्किटल लॉ है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। और एम्पियर सर्किटल लॉ तुम्हारा यहां पर क्या बोलता है उसके बारे में यहां पर लिख दिए। तो सबसे पहले यहां पर देख लो, ये वाला अभी प्रूफ जब करेंगे तो उसके लिए ये वाला फिगर है, ठीक है। अभी इसका जो है ये प्रूफ करेंगे, जब निकालेंगे तो तुम्हारा क्या होगा कि जो इसका प्रूफ जो है उसके लिए फिगर ये बना कर। बात समझ में आ रहा है। तो ये बेसिकली कहता क्या है, उसमें याद करो कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता था, याद करो उसमें बोलते थे बच्चा, वो तुम्हारा कितने के बराबर होता था, Q इनक्लोज टाइम 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स तुम्हारा Q इनक्लोज बच्चा। चार्ज जो इनक्लोज करता था गॉसियन सरफेस, उसके बराबर होता था कि नहीं। तो सिमिलरली यहां पर क्या है कि जो यहां पर बोल रहा है भैया कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सुन लो यहां पर ये वाला इन्वर्टेड कॉमा में तुम लोग को लिखना है, ये वाला क्वेश्चन आएगा भी, इंपॉर्टेंट भी है। बात समझ में आ रहा है ना। इंपॉर्टेंट मार देना है इसको, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके ब्रो। तो यहां पर देख लेना है कि द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब एक करंट कैरिंग वायर तुम्हारा होगा बच्चा तो उसके अराउंड क्या होगा, फील्ड तुम्हारा प्रोड्यूस होगा बच्चा, ठीक है, उसके अराउंड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसका लाइन इंटीग्रल लेना है, मैग्नेटिक फील्ड का, अराउंड एनी क्लोज्ड लूप। अब यहां पर ध्यान देना कि वहां पर गॉसियन सरफेस ले रहे थे, ठीक है, सरफेस ले रहे थे तो वहां पर 3D फिगर लेते थे और उसका सरफेस लेते थे। याद करो स्फीयर का हम लोग एरिया लेते थे, ds वेक्टर, एरिया वेक्टर यहां पर लेते थे ना बच्चा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन यहां पर हम लोग ले रहे हैं 2D फिगर, और 2D फिगर में यहां पर तुम्हारा क्या ले रहे हैं, लूप ले रहे हैं बच्चा। जैसे तुम्हारा रिंग होता है ना, रिंग, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, वो वाला कट गया तुम्हारा। तो रिंग जो होता है ना, जैसे एक चूड़ी उड़ी होता है तुम्हारा, इस तरह से रिंग है बच्चा, ठीक है। तो ये तुम्हारा ये एक लूप बन गया बच्चा, ठीक है। ये सपोज कर लो तुम्हारा एक लूप है, बुझलिस कि ना बुझलिस। तो क्लोज लूप है, यहां वहां पर क्या लेते थे, तुम्हारा सरफेस लेते थे, 3D तुम्हारा ऑब्जेक्ट लेते थे और उसका सरफेस लेते थे बच्चा। बात समझ में आ रहा है। यहां पर हम लोग क्या ले रहे हैं, रिंग ले रहे हैं या लूप ले रहे हैं बच्चा। बात समझ में आ रहा है। ये कैसा लूप है, क्लोज लूप है बच्चा। बात समझ में आ रहा है। तो वही बोल रहा है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज लूप इन फ्री स्पेस में। बात समझ में आ रहा है ना। फ्री स्पेस जान रहा है, वैक्यूम या हम लोग एयर लेंगे बच्चा। इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। जो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, उसमें तुम्हारा क्या होता था, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होता था, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां पर एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ले रहे हैं, म्यू नॉट, विच इज म्यू नॉट बच्चा, टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज बाय दैट लूप। एकदम सिमिलर है। यहां पर खाली 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता था, यहां पर तुम्हारा म्यू नॉट टाइम्स हो जाएगा आई नेट। वहां पर चार्ज लेते थे, यहां पर क्या लेंगे, करंट लेंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बुझलिस कि ना बुझलिस। वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक लेते थे, चार्ज मोशन में नहीं होता था। अब चार्ज का जब मोशन करा दिए तो क्या बन गया, करंट बन गया बच्चा। बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, बोलो। वहां पर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता था, यहां पर म्यू नॉट टाइम्स
करंट इनक्लोज बाय द लूप होगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है, बोलो। तो यहां पर ले रहे हैं लाइन इंटीग्रल, और ये वाला तुम्हारा एल भी लिख सकता है। एल से मतलब है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अराउंड एन इनक्लोज लूप इज इक्वल टू तुम्हारा एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी टाइम्स द नेट करंट इनक्लोज्ड बाय दैट लूप बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो, कोई दिक्कत है? बुझलिस? तो ये तुम्हारा यहां पर ये इतना कहता है, ये तुमको बॉक्स में रख देना इसको, ठीक है, बुझलिस के ना बुझलिस? ये स्टेटमेंट में भी अगर पूछेगा तो 2-3 मार्क्स में पूछ सकता है तुम्हारा, ओके, कोई दिक्कत? अब देखो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि वेयर तुम्हारा क्या क्या है बच्चों, यहां पर म्यू नॉट क्या हो गया, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी हो गया बच्चों, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, और तुम्हारा यहां से देखना आई नेट क्या हो गया, नेट करंट इनक्लोज बाय लूप, इनक्लोज्ड बाय लूप। बात समझ में आ रहा है? बी क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड है बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड। डीएल क्या हो गया, स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट, ठीक है। अब यहां पर तुम्हारा इधर लिखते, ठीक है। देखो इसका प्रूफ हम लोग लिखेंगे बच्चों, प्रूफ के लिए देख लो क्या क्या बना है। ये सपोज कर लो एक कार्डबोर्ड है बच्चा, ठीक, और इससे तुम्हारा एक वायर घुसा दिए, ठीक, वायर जब घुसाएंगे तो करंट ऐसे बह रहा है यहां से वहां, ठीक है। अब ध्यान दो कि तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड बताए थे कि कैसे निकालना है, कैसे निकालना है, थंब रख देना है, और तुम्हारा इंसर्कल जब करेगा, इसको पकड़ेगा, ग्रैब्स करेगा तुम्हारा किसको, वायर को, तो इंसर्कल करेगा तुम्हारा जो रिमेनिंग फिंगर, वही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का जो तुम्हारा डायरेक्शन होगा वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होगा बच्चा, होगा कि नहीं होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसे बनेगा कि नहीं, ऐसे इंसर्कल करेगा कि नहीं? तो यहीं पर ये लिखेंगे, कंसीडर एन infinite wire carrying a current देखो, तो हम लोग इन्फानाइट वायर कंसीडर किए बच्चा, ठीक है। अच्छा, ये करंट कितना कैरी कर रहा है, आई करंट कैरी कर रहा है बच्चा, तो इसके अराउंड तुम्हारा क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहां पर लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles, concentric circles. Now मैग्नेटिक फील्ड याद करो, हम लोग निकाले हैं किसका यूज करके, तुम्हारा बायोट-सैवर्ट लॉ यूज करके तुम्हारा निकाले थे, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite wire at a distance a, स्मॉल a, ये बताएं तुम्हारा, इधर लिख देते, ठीक है बच्चा। तो ये होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड कितना निकाले थे, म्यू अपॉन 4π2I बाय a। ये लिखाए हैं कि नहीं लिखाए, लिखाए हैं, बुझलिस? कोई दिक्कत? तो इसको इक्वेशन 1 दे देते बच्चा, कोई दिक्कत बोलो, देना, ठीक। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया तुम्हारा ए पॉइंट पर, देखो ये ए है, ठीक है, ए पॉइंट पर है, ठीक, कोई दिक्कत? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहा है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का देखो डायरेक्शन इधर है, ठीक। अब यहां से तुम्हारा खास पॉइंट क्या देखना है, ठीक है, जब तुम्हारा ये कार्डबोर्ड तुम्हारा ऐसे है ना बच्चा, ठीक है, देखिए कॉपी, ठीक, यहां से तुम्हारा ये कार्डबोर्ड ऐसे हो गया बच्चा, अंदर से तुम्हारा वायर ऐसे घुसाया हुआ है,
जब इंसर्कल करेंगे तो ऐसे तुम्हारा निकल रहा है, तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रहा है बच्चा। अब यहां पर देखना तुम्हारा, ये तुम्हारा इमेजिन करो, यहां पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में बन रहा है। तो ये जो लूप है, यहां पर लूप दिख रहा है तुम्हारा, ये लूप दिख रहा है, क्लोज लूप है बच्चा। अब क्लोज लूप में तुम्हारा छोटा छोटा एलिमेंट से तुम्हारा पूरा लूप बना हुआ होगा बच्चा, छोटा छोटा डीएल लेंथ का एलिमेंट से बना होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब वहां पर देखो डीएल जहां पर लेंथ है बच्चा, यहां पर डीएल, ठीक है, डीएल का भी जो डायरेक्शन, डीएल बताए थे तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी बच्चा, इसका जो तुम्हारा क्या बोलते हैं डायरेक्शन होगा, वो कैसे होगा, अंदर घुसेगा बच्चा, होगा कि नहीं? अरे भाई यहां पर देखो, यहां पर डीएल तुम्हारा जो है ये अंदर ही घुसेगा, ऐसे बना हुआ है, ऐसे अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। उसी तरह तुम्हारा बी भी जो है, मैग्नेटिक फील्ड भी जो है इस पॉइंट पर लेंगे, इस खास पॉइंट पर, तो बी भी इधर ही होगा बच्चा, डीएल भी इधर ही होगा। तो डीएल और बी के बीच में एंगल कितना बनेगा, बोलो? 0 डिग्री का बनेगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही सब सारा चीज यहां पर क्या करना है, लिख देना है। नाउ फॉर एन एलिमेंट dl in the loop direction of b and are in same direction बच्चों। सो यहां पर लिख सकते हैं, देखो तो b डॉट डीएल, बी डीएल कॉस थीटा लिख सकते हैं हम, और कॉस थीटा की जगह पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चा। तो यहां से b डॉट डीएल कितना निकलेगा बताओ तो? b डीएल निकलेगा, बुझलिस कि ना बुझलिस? इसको दूसरा इक्वेशन हम लोग दे दें, कोई दिक्कत? बोलो ठीक। अब देखो यहां से हम लोग लिखते हैं, नाउ लाइन इंटीग्रल ऑफ b अराउंड क्लोज लूप ऑफ रेडियस a लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, देखो तो यहां लाइन इंटीग्रल लेंगे, अच्छा ये क्लोज लूप के लिए लगा रहे हैं सर्कल, ठीक है। अच्छा लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, एल भी लिख सकता है, नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, ठीक है। यहाँ पर डीएल जो लगा हुआ है बता रहा है कि तुम्हारा ये लाइन इंटीग्रल है बच्चा, बात समझ में आ रहा है? तो यहां से तुम्हारा क्या करेंगे, यहां पर देखो बी डॉट डीएल है, यहां पर लिखेंगे इसको क्या, बी डीएल लिखेंगे बच्चा, बोलो कोई दिक्कत? अच्छा लाइन इंटीग्रल ही लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा बी यहां से लिए बच्चा, तो बी को यहां पर लिख देंगे, तुम्हारा बी कितना हो जाएगा, तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हो जाएगा बच्चा, और डीएल तुम्हारा 2i बाई ए होगा, ठीक, कोई दिक्कत? बोलो यहां तक दिक्कत है, बोलो। अच्छा यहां से देखना डीएल एक चीज छोड़ दे रहे हैं यहां पर, तो आप डीएल को छोटे छोटे डीएल तुम्हारा करेंगे, रेडियस तुम्हारा ए है बच्चा, तो सर्कल का तुम्हारा सरकमफेरेंस, डीएल डीएल छोटे छोटे जोड़ते जाएंगे तो सर्कल का सरकमफेरेंस मिलेगा कि नहीं? सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होगा, 2 पाई आर होता है बच्चा, लेकिन यहां पर रेडियस कितना है, ए है बच्चा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, डीएल का छोटे छोटे जब करेंगे यहां पर, तो तुम्हारा क्या होगा, यहां पर म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख देते हैं बच्चा, ठीक है। यहां पर लिखेंगे तो बी डॉट डीएल तुम्हारा जो है वो कितना आने वाला है, यहां से म्यू नॉट बाय 4 पाई तुम्हारा निकल जाएगा, 2i बाय ए निकल जाएगा बच्चा, बचेगा क्या, डीएल बचेगा। डीएल का जब लेंगे तुम्हारा ये छोटा छोटा करेंगे तो तुम्हारा क्या आएगा, तुम्हारा बी डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाय ए, और तुम्हारा क्या होगा 2 पाई ए बच्चा होगा, बोलो कोई दिक्कत? अब यहां से देखो, यहां से पाई पाई कैंसल, ए कैंसल बच्चा, और ये तुम्हारा यहां से 2 4 कैंसल बच्चा, बात समझ में आ रहा है? बचेगा क्या तुम्हारा बी डॉट डीएल, ठीक है, बी डॉट डीएल म्यू नॉट आई। अच्छा ये आई जो करंट यहां पर देखो ध्यान से, ये वाला तुम्हारा जो करंट है बच्चा, वो ये लूप जो है ये एक ही करंट तुम्हारा बना रहा है, बात समझो, यहां पर एक ही करंट है तुम्हारा, एक ही करंट जा रहा है अंदर, ठीक है। एक दूसरा करंट भी जाता तो i1 प्लस i2 भी लिखते, ये तुम्हारा अगर मान लो 1 2 3 4 5 करंट रहता तो पांचों करंट i1 प्लस i2 प्लस i3 इस तरह से नेट निकालते। तो यहां पर i करंट है इसीलिए एक ही करंट यहां पर आया है, ठीक है। यहां पर नेट करंट वैसे लिखना है, जितना करंट अंदर घुसेगा तुम्हारा, जितना करंट कैरी कर रहा है ये लूप के अंदर जितना होगा, जैसे तुम्हारा गॉस लॉ में चार्ज इनक्लोज करता था जितना बच्चा, उसी तरह यहां पर लूप कितना तुम्हारा इनक्लोज करेगा तुम्हारा करंट बच्चा, बात समझ में आ रहा है? वो यहां पर लेना है। तो यहां पर हम लोग लिख दे रहे हैं नेट
ये बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारा रहा क्या, प्रूफ इसका, ठीक है। तो ये लिख लो, ठीक है, ये नोट डाउन कर लेना, यहां तक है तुम्हारा बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत बोलो, ठीक। फिर नीचे से मत लिखने लगना, ये वाला लिख लो, ये दूसरा इक्वेशन, ये तीसरा इक्वेशन बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। चलो फटाक से लिखो। देखो हम लोग यहां पर देखें एम्पियर सर्किटल लॉ देखे बच्चों। अब एम्पियर सर्किटल लॉ देखो वो हमेशा तुम्हारा होल्ड करेगा, ठीक है, लेकिन यूजफुल हर जगह नहीं होगा, ठीक है। क्यों यूजफुल नहीं होगा, याद करो तुम्हारा गॉस लॉ भी हर जगह ट्रू होता है, ठीक है, लेकिन यूजफुल नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन जो होगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर सिमेट्री वाला फिगर नहीं है बच्चा। तो यहां पर भी तुम्हारा जो एम्पियर्स लॉ है तुम्हारा यूजफुल तुम्हारा नहीं होगा, मतलब ये सब जगह लागू हो सकता है, वैलिड है, लेकिन यूजफुल नहीं होगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है। अच्छा, इसमें तुम्हारा कोई भी लूप जो होगा वो तुम्हारा कोई भी शेप और साइज के लिए यूजफुल होगा, लेकिन वैलिड नहीं होगा सब जगह तुम्हारा, मतलब वैलिड है लेकिन यूजफुल नहीं है बच्चा, क्योंकि कैलकुलेशन विल बी कॉम्प्लिकेटेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, तो उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहां पर एक एप्लीकेशन है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, जो हम लोग को देखना है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक कंसीडर करेंगे तुम्हारा वायर, इनफाइनाइट वायर बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरह से इनफाइनाइट वायर है और करंट बह रहा है, ठीक, कोई दिक्कत बोलो, ठीक। अच्छा यहां से बना देते, ठीक। अच्छा अब क्या करना है हमको, इसके अराउंड, ये करंट तो बह रहा है, ठीक, इसके अराउंड हम लोग क्या करेंगे, एक लूप लेंगे बच्चा। अब लूप कैसा, जैसे तुम्हारा क्या करते थे, एक मान लो चार्ज है, ठीक, गॉस लॉ में इस पॉइंट पी पर निकालना है, ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इससे पास कराते हुए तुम्हारा क्या करते थे, खींचते थे गॉसियन सरफेस बच्चा, बात समझ में आ रहा है, ठीक। तो सिमिलरली यहां पर भी क्या करेंगे हम लोग, जिस पॉइंट पर हमको निकालना है, सपोज करो ये पी पॉइंट है बच्चा, ठीक है, इस पी पॉइंट पर हमको क्या करना है, निकालना है तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चा, बात समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, तो क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से पास कराते हुए क्या करेंगे, लूप खींचेंगे बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो कोई दिक्कत, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा इस लूप का हम लोग रेडियस मान लेते हैं ए बच्चा, कोई दिक्कत हो जाएगा, बोलो नहीं ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो बुझा रहा है इतना बात, ठीक। तो वही सब सारा चीज लिखते हैं, कंसीडर एन इनफाइनाइट वायर, ठीक, इनफाइनाइट वायर हैविंग करंट आई बच्चा, ठीक, कोई दिक्कत। नाउ लेट अ पॉइंट पी, लेट यहां पर कर सकते हैं, पी इज द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ए, द डिस्टेंस ए एट विच तुम्हारा क्या, मैग्नेटिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड बच्चे, यहीं पर तो निकालना हमको, इज टू बी कैलकुलेटेड। हमको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ एन एम्पेरियन लूप, क्या करना है, एम्पेरियन लूप बनाना है, जैसे गॉसियन सरफेस होता था ना, उसी तरह ये लूप कैसा हो जाएगा, एम्पेरियन लूप हो जाएगा बच्चा, अराउंड द वायर पासिंग थ्रू पॉइंट पी, किसे पास करेगा, और लूप हैविंग रेडियस यहां पर लिख सकते हैं, हैविंग रेडियस ए, ये सब खुद से अपने से बना के लिख सकता है बच्चा, ठीक है, बात समझ में आया, कोई दिक्कत है बोलो, बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, चलो इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहां पर बच्चा अब यहीं से तुम्हारा एक डीएल एलिमेंट भी हम लोग काट लिए इस लूप में, कोई दिक्कत हो जाएगा, ये डीएल एलिमेंट काटे बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत बोलो। अच्छा डीएल एलिमेंट जो है, और डीएल एलिमेंट का जो डायरेक्शन होगा उसी तरह तुम्हारा जो बताया तुम्हारा प्रूफ वाला में, डीएल भी डायरेक्शन इधर ही है और बी का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है बच्चा, ठीक है। तो यहां पर लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड क्लोज लूप, कितना होगा बी डॉट डीएल होगा कि नहीं होगा, बोलो
होगा होगा ना, यही ना होगा बच्चा। ठीक, अच्छा यहां पर इक्वेशन 1 दे दो इसको, ठीक। बट सिंस बट डायरेक्शन ऑफ बी एंड डीएल इज सेम, ठीक है, सेम है। सो थीटा हम लोग 0 ले सकते हैं। अरे बी और डीएल का डायरेक्शन सेम हो गया बच्चा, तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नाउ बी, या फिर यहीं पर लिख दें बी तो डीएल क्या हो जाएगा, बी डीएल कॉस थीटा, क्या होगा कॉस थीटा, और यहीं पर लिखेंगे तो बी डीएल क्या हो जाएगा कॉस 0, और यहां से निकालेंगे बी डॉट डीएल कितना निकलेगा, बी डीएल निकलेगा बच्चा। इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 बिकम्स कितना हो जाएगा, ठीक। ये बी डॉट डीएल तुम्हारा कितना होने वाला है, बी डीएल होने वाला है बच्चा। अच्छा यहां से देखो क्या देखना है तुमको, देखना है कि जो तुम्हारा बी है, ठीक, और यहां पर बी जो है तुम्हारा, यहां से बी तुम्हारा बाहर निकल जाएगा बच्चा, और डीएल यहां से लेंगे, कितना लेगा तुम्हारा, बीडीएल तुम्हारा कितना होगा बोलो, तुम्हारा बीडीएल तुम्हारा बी, और ये बी डीएल का निकालेंगे तुम्हारा 2 पाई ए होगा बच्चा, ठीक। क्योंकि यहां से क्या निकलेगा, यहां सिंस करके लिख सकता है, डीएल क्या हो जाएगा 2 पाई ए सर्कमफेरेंस ऑफ ठीक है। चलो लिखो, देखो फ्रॉम एम्पियर्स लॉ आप लोग जानते हैं बच्चा, एम्पियर्स लॉ इधर लिख दे रहे, ठीक है, जल्दी जल्दी। एम्पियर्स लॉ जानते हैं क्या, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, यही वाला होता है ना, जितना करंट तुम्हारा बन रहा है आई नेट है। तो ये दूसरा इक्वेशन, ठीक है, यहां पर ध्यान देना, ये तुम्हारा क्या हो गया, इसको पहला इक्वेशन दो, ये दूसरा, सॉरी, और ये तीसरा, तो दूसरा और तीसरा इक्वेशन से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं देख लो, तो यहां दूसरा और तीसरा इक्वेशन से क्या हो जाएगा देखो, तो यहां पर लिख सकते हैं बी डॉट डीएल जो है कितना है, बी इंटू 2 पाई ए निकाले थे बच्चों, है ना, बी इंटू 2 पाई ए निकाले, और यहां पर क्या है म्यू नॉट आई, आई नेट कितना है, आई ही है बच्चा, तो यहां से क्या निकलेगा तुम्हारा बोलो, तुम्हारा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाय ए। अब यहां पर सोच रहा होगा सर 4 पाई आता था, तो यहां से 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 डिवाइड दे दो, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा देखो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और 2 आई बाय ए, यही ना होता था, ये इनफाइनाइट वायर के कारण। तो यहां पर लिख सकता है मैग्नेटिक फील्ड किनारे, यहां पर किनारे लिखेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर। वायर ये लिखना, ठीक है, चलो।